मौत के बाद क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी रहस्य है। मौत हमारे जीवन का एक सच्चाई है जिसके बाद हमारा जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन मौत के बाद होने वाले घटनाओं के बारे में जो होता है वो एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द साइंस इन्फो पर। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों के लिए इस सवाल का उत्तर ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ शोधों में कुछ दिलचस्प प्रमाण मिले हैं। कई बार हमने सुना है कि मौत को करीब से देखने वाले लोगों को अलौकिक अनुभव होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें एक गहरी काली अंधेरी में एक छोटी सी सुरंग दिखाई देती है जिसके दूसरी ओर बेहद तेज प्रकाश होता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका शरीर हवा में तैर रहा था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो अपने पूर्वजों को देखते हैं जो पहले ही मर चुके हैं। ऐसे अनुभवों के कारण कई हिंदी फिल्मों में भी इस तरह के दृश्य दिखाए जाते हैं। इन कहानियों को अलग अलग देशों के लोगों द्वारा सुना गया है और इनमें कुछ समानताएं होने का संकेत देती है जो साधारण नहीं मानी जा सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इन सभी कहानियों में कुछ ऐसा हो सकता है जो मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क में होता है और इसका रहस्य अब तक विज्ञान जगत ने खोज नहीं पाया है। दुनिया में सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जब दिल की धड़कनें कुछ क्षणों या घंटों के लिए रुक जाती है फिर अपने आप चालू हो जाती है। इसी तरह सांस लंबे समय के लिए रुक जाती है और खुद ब खुद शुरू हो जाती है। कुछ ऐसे मामले भी दिखे गए हैं जब हृदय की धड़कनें 48 घंटों के लिए रुक गई। ढेर सारी उदाहरण है जब लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है और बाद में वो आश्चर्यजनक ढंग से जिंदा हो गए। मरने से कुछ क्षण पहले एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स को वो वाओ 3 बार कहते हुए सुना गया था। ये कहने के कुछ ही सेकंड बाद उनकी मौत हो गई। उनके आखिरी शब्दों का क्या मतलब था? क्या वो मरते समय बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहे थे? क्या वो कैंसर के दर्द से मुक्ति का अनुभव कर रहे थे? या फिर वो कुछ ऐसा देख रहे थे जो हमारी कल्पना से परे हो? क्या वो कोई ऐसी जगह थी जहां पर जाने वाले थे? प्राचीन बेबीलोन और मिस्र में निधन के बाद सबको खास लेप लगाकर उसे ताबूत में रखकर दफनाया जाता था। माना जाता था कि एक समय बाद आत्मा फिर पुराने शरीर में वापस लौट आएगी, पार्थिव शरीर फिर जी उठेगा। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं। विज्ञान कहता है कि जिस तरह दुनिया की तमाम जड़ और चेतन वस्तुओं में धीरे धीरे क्षय होता है, उसी तरह मानवीय शरीर में भी क्षय होता है। विज्ञान कहता है कि 30 साल के बाद हर 10 साल पर हड्डियों की डेंसिटी 1% कम होती है। 35 साल के बाद शारीरिक विघटन के चलते मांसपेशियों घटने लगती है। 80 की उम्र आते आते 40% मांसपेशियों खत्म हो जाती है, ताकत क्षीण हो जाती है। बचपन से लेकर जवानी तक शरीर में कोशिकाएं कापलों की तरह फूटती है और बढ़ती हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इनका विभाजन कम होता है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस पत्रिका में हाल ही में प्रकाशित एक शोध पत्र में कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें मिशिगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ऐसे मृत्यु के समय होने वाले कुछ अनुभवों का कारण तलाशने का प्रयास किया है। वैज्ञानिकों ने कई ऐसे मरीजों पर शोध किया जो कि अपनी मृत्यु के बेहद करीब थे। उन्होंने 4 ऐसे मरते हुए मरीजों का अध्ययन किया जो कि वेंटिलेटर पर थे। उन्होंने इस दौरान पाया जीवन से मृत अवस्था की तरफ जाते हुए व्यक्ति की मस्तिष्क में कई गतिविधियां बहुत तेजी से हुई, जिन गतिविधियों का संबंध मनुष्य की चेतना से था। हालांकि ऐसे शोध कई बार किए जा चुके हैं, परंतु इस शोध में बहुत खास और नए नतीजे सामने आए हैं। शोध पत्र में मुख्य शोधकर्ता जिमो बोरिजिन बताती है कि इस शोध में बहुत बारीकी जानकारियां प्राप्त हुई है जो कि अब से पहले किसी शोध में नहीं मिली। आपको बता दें, जिमो बोरिजिन की प्रयोगशाला मनुष्य की चेतना के न्यूरोबायोलॉजिकल आधार पर समझने के लिए शोध कर रही है। इस शोध में वैज्ञानिकों ने 4 ऐसे लोगों के रिकॉर्ड्स को चुना जिनकी मौत ईईजी करते हुए हुई थी, यानी जिस वक्त उन लोगों की धड़कनों को रिकॉर्ड किया जा रहा था। ये ऐसे मरीज थे जो कि कोमा में थे और जिनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम डॉक्टर की सलाह पर हटा दिया गया था। वैज्ञानिकों ने इन लोगों के रिकॉर्ड्स का अध्ययन किया और जो सामने आया उसे सभी को चौंका दिया। शोध के दौरान जब इन 4 मरीजों के वेंटिलेटर हटाए गए, 2 महिला मरीज के दिलों और धड़कनों बहुत तेज हो गई और मस्तिष्क में तेजी से गतिविधियां बढ़ गई। इनमें से एक मरीज की उम्र 24 और दूसरे मरीज की उम्र 77 साल थी। वैज्ञानिकों ने देखा कि इन दोनों महिलाओं के ब्रेन में गामा फ्रीक्वेंसी की किरणें तेजी से दौड़ी, जो कि मस्तिष्क की सबसे तेज गतिविधि मानी जाती है तथा जिसे शरीर की चेतना से जोड़कर देखा जाता है। भारत के हिंदू ग्रंथों में इस चेतना को आत्मा कहा गया है, जो कि मृत्यु के दौरान बहुत तेजी से शरीर से बाहर निकल जाती है।
हालांकि इससे पहले हुए शोध में भी मरने से ठीक पहले व्यक्ति के ब्रेन में गामा किरणों की गतिविधि दर्ज की गई है। वर्ष 2022 में जब एक 87 वर्षीय व्यक्ति की मौत गिरने से हुई थी, तब भी उनके ब्रेन में ठीक ऐसी ही गामा किरणें की गतिविधियां दर्ज की गई थी। मिशिगन यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने इस प्रकार की गतिविधियां का अध्ययन गहराई से किया। शोध में एक्सपर्ट ने समझा कि इन गतिविधियों के दौरान मस्तिष्क का ये हिस्सा अधिक सक्रिय था। उसका संबंध चेतना से जुड़ा हुआ था। इस हिस्से को पोस्टेरियर कोस्टिकल हॉट जोन कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में ये हिस्सा ठीक पीछे का हिस्सा होता है। बोरिजिन कहती है, शोध के दौरान मस्तिष्क के इस हिस्से में इतनी ज्यादा सक्रियता थी कि वो पूरा गर्म हो गया था, इतना कि जैसे आग लगी हुई हो। उन्होंने बताया कि ये मस्तिष्क का वो पार्ट है जो अगर सक्रिय रहता है तो माना जाता है कि मरीज कुछ देख सुन रहा है और अपने शरीर में संवेदनाओं का भी महसूस कर रहा है। इस शोध के दौरान मरीजों के मस्तिष्क और दिल में होने वाली हर हलचल पर मृत्यु होने तक नजर रखी गई, जिससे इस पहेली को सुलझाने में थोड़ी बहुत मदद मिल सके। लेकिन ये गतिविधि सिर्फ 2 ही मरीजों में समान रूप से हुई। बाकी 2 मरीजों में ये गतिविधि क्यों नहीं हुई, वैज्ञानिक अभी इस बात का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। हालांकि बोरिजिन का अनुमान है कि इन मरीजों में दौरा पड़ने से मौत होना इसकी समस्या रही होगी, जिसके कारण शोध में मरीजों में अंतर रहा। हालांकि विशेषज्ञ बताते हैं, मृत्यु जैसी विराट पहेली को सुलझाने के लिए या किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु इस शोध का सैंपल बहुत छोटा है। इससे ये बता पाना भी मुश्किल है कि उस वक्त मरीजों ने वाकई में क्या देखा या सुना होगा। परंतु बोरिजिन को पूरी उम्मीद है कि विज्ञान के इस आधुनिक युग में इस तरह के शोध से सैकड़ों लोगों का डेटा उपलब्ध किया जा सकता है, जिनकी मदद से मृत्यु की गहराई को समझने में मदद मिल सकेगी। एक थ्योरी ये भी कहती है कि मौत के बाद मृत शरीर से आत्मा निकलती है। कोमा स्टेज में पहुंचे कई लोगों ऐसे अनुभव के बारे में बताते हैं। एक्सीडेंट के बाद मौत के मुंह से लौटकर आए कुछ लोगों का अनुभव है कि उन्होंने उस समय में अपने शरीर को देखा। इससे भी यही लगता है कि आत्मा और शरीर 2 अलग अलग चीजें हैं, एक जो क्षय हो जाती है और दूसरी कभी न खत्म और नष्ट होने वाली आत्मा। मौत का करीब से साक्षात्कार करने वाले कई अनुभव दिन पर दिन सामने आ रही है। एक स्टडी के मुताबिक 10 में से एक कार्डियक अरेस्ट सर्वाइवर हार्ट फेल होने के दौरान कुछ अजीबोगरीब अनुभव किए। मौत को करीब से देखकर लौट आने वाले एक शख्स ने इसे कुछ इस तरह से बताया, अचानक से वो मेरे ऊपर आ गया और मैं उसमें समा गया। मैं उस प्रकाश में था और मैं एक बहुत ही सुंदर जगह पर था। ये मानवीय नहीं था, इसीलिए उसे मानवीय ढंग से समझा पाना मुश्किल है, लेकिन वो जो कुछ भी था बहुत खूबसूरत था। ये सपने से अलग था जिसमें सब कुछ धुंधला होता है। ये सब कुछ बिल्कुल साफ था। यहाँ पर आईसीयू में भर्ती एक और महिला की कहानी है। उस महिला ने बताया, अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा पूरा शरीर किसी प्रकाश की तरफ खींचा चला जा रहा है। मैंने खुद को एक सुरंग में पाया और मुझे पता था कि मैं मर चुकी हूँ। मशीनों की आवाज और दवाइयों की महक से दूर वहाँ बिल्कुल शांति थी। भयंकर दर्द के बजाय मैं बहुत ही हल्का और राहत महसूस कर रही थी। मुझे पूरा एहसास था कि वो क्या हो रहा है, फिर भी मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उस सुरंग के अंत में एक गेट नजर आ रहा था। इसके बाद मैं आईसीयू में जाग चुकी थी और मुझे नहीं याद कि उसके बाद क्या हुआ। वैज्ञानिक इसकी व्याख्या अपनी भाषा में करते हैं। उनका कहना है कि ऐसे अनुभव तब होते हैं जब क्वांटम पदार्थ नर्वस सिस्टम को छोड़ चुके होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरऑफ का दावा है कि हमारी आत्मा का सार मस्तिष्क की कोशिकाओं में माइक्रोट्यूबुलेंस में होता है। जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो ये यूनिवर्स में वितरित होना शुरू हो जाती है और अगर व्यक्ति जीवित बच जाए तो फिर से लौटने लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि मौत के ये अनुभव एक मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है। दिमाग में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की वजह से ऐसे अनुभव होते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। धन्यवाद।